स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन को सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करना सीखे थे और आज के वीडियो में हम लोग शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करके हम लोग मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम फिर से एक बार बात को रिपीट कर दे रहे हैं कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज इन दोनों में हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे, जबकि कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड तीनों मेथड का यूज करके हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में डाटा जो रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग के साथ वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कौन से सीरीज में है, इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने एक, फिर जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर एक डाटा एक्स वेरिएबल हमने लिया है जिसमें क्लास के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दिए हैं। यहाँ पर टोटल 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 10 स्टूडेंट को हम लोग इसका मीन निकाल कर देखेंगे कि मीन कैसे निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना होता है कि एक कोई भी नंबर को, जितने भी एक्स वेरिएबल में दिख रहे हैं नंबर, इसमें से कोई भी नंबर को हम लोग को एक नंबर को एज्यूम कर लेना होता है। क्लियर है? वो नंबर आप 5 भी हो सकता है, 8, 12, है ना, 20, कोई भी नंबर को आप ले सकते हैं। तो हम लोग की लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नंबर का लोअर वैल्यू है और जो नंबर का अपर वैल्यू है, अगर उसका बीच का लगभग वो अप्रॉक्स में वैल्यू लें, या 13 ले ले, 14 ले ले, 16 ले ले, है ना, इस तरह कोई भी वैल्यू अगर हम ले लें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम 14 को हम एज्यूम कर ले रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम ए से हम इसको एज्यूम मान लिए हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोग अलग से लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अब डी को निकालेंगे। एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, डी को फाइंड आउट करेंगे। तो डी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स में से ए को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में कितना है वैल्यू, 5, 5 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ गया, -9। उसी तरह 8 जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, 8 में से हमारा 14 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ गया यहाँ पर आपका -6। फिर 12 वैल्यू में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा -2 आ जाता है। फिर 13 वैल्यू में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, -1। और फिर 14 में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। फिर 16 में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू हमारा 2 होगा। फिर 17 वैल्यू में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा वैल्यू 3 होगा। और 18 वैल्यू में से 18 वैल्यू से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 4 आएगा। और 19 से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 5 हो जाएगा। और लास्टली हमारा 20 में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा वैल्यू 6 आएगा। अब क्या करना होगा, इसका सम करना होगा। तो सम के लिए हमको
क्या करना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे, माइनस में वैल्यू है तो माइनस वाले वैल्यू को हम लोग एक साथ जोड़ लें, है ना। तो यहाँ पर लगभग -18 आपका आ रहा है, और प्लस वाले वैल्यू को हम लोग एक साथ ऐड कर लें तो यहाँ हमारा लगभग 20 आ रहा है। क्लियर है। अब इसको हम अगर यहाँ पर लिखें सिग्मा, है ना, क्या है हमारा डी, वेरिएबल का नाम हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है डी, तो हम लोग डी को लिख लेंगे। ठीक है, सिग्मा डी, और इक्वल में वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग जैसा ध्यान देंगे, पिछले फार्मूला जो हम लोग यूज किए थे डायरेक्ट मेथड में, जो फार्मूला हमारा था वो क्या था, तो मीन इक्वल हमारा था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला था। अभी जो हम लोग शॉर्टकट मेथड में यूज करेंगे फार्मूला, वो क्या होगा हमारा, शॉर्टकट मेथड में हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें मीन बराबर हमारा होता है, ये जो अपने मन से यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं उसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे ए प्लस, ठीक है, और ये वहाँ पर एक्स वेरिएबल था, अब यहाँ पर क्या है हमारा डी वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या लेंगे सिग्मा डी ले लेंगे, डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे एन, एन ही है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो अब इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास वैल्यू कितना है, तो हम लोग ए बराबर वैल्यू हमारा 14 है, ठीक है, और हमारा सिग्मा डी का वैल्यू हमारा 2 है, और हमारा एन का वैल्यू हमारा 10 है। क्लियर है। इस तरह से हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ए 14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 14 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.2, अब ये ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 14.2, एक वैल्यू हमारा इस तरह से आ गया शॉर्टकट मेथड से। अगर आप सिमिलरली डायरेक्ट मेथड का भी यूज करेंगे तो भी वही वैल्यू आना चाहिए। आइए देखते हैं डायरेक्ट मेथड का यूज करके। डायरेक्ट मेथड का हम लोग यूज करेंगे तो फॉर्मूला भी जैसे हमने ऊपर में आपको बताया है यहाँ पर, है ना, कि फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे उसका, तो ध्यान देंगे यहाँ पर फॉर्मूला सिग्मा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब है सिग्मा एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, तो सिग्मा एक्स कहाँ है हमारा, तो एक्स यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए सिग्मा एक्स इक्वल टू 142। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे 142 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 14 पॉइंट। आप ध्यान देंगे हमारा डायरेक्ट मेथड से ये वैल्यू आया, और यहाँ पर हमारा शॉर्टकट मेथड से ये वैल्यू आया। हमेशा मेथड कोई भी आप यूज करें, वैल्यू हमेशा सिमिलर आना चाहिए, तो हम समझेंगे हमारा आंसर जो वैल्यू आया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से और डायरेक्ट मेथड से, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिए। आप लोग भी किसी क्वेश्चन को लेकर दोनों मेथड का यूज करके आप इसको इंडिविजुअल को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेथड का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज का, अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस को, तो डिस्क्रीट सीरीज में भी एक एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं। तो अगर कोई एक्स वेरिएबल है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 सपोज, और फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो है 4 5 7 9 और 2।
इस डाटा को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x को 11 मान ले रहे हैं, इसको 12 कर दे रहे हैं, इसको 13 कर दे रहे हैं, इसको 14 कर दे रहे हैं और इसको 15 हम लोग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और x दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर d को फाइंड आउट करना होगा। तो d फाइंड आउट करने का हमने आपको जैसा तरीका बताया है ना, कि बीच वाले को किसी को एक को a मान लीजिए। अब करना क्या है, तो वही जैसे हम पिछले भी क्वेश्चन में किए थे, तो x माइनस ए कर दीजिए। अब x माइनस ए का वैल्यू देखिए क्या आता है हमारा। तो यहाँ पर 11 है, तो 11 x हो गया और माइनस हमारा 13 हमारा a हो गया। a हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, -2। उसी तरह यहाँ पर अगर 12 है, 12 माइनस 13, यहाँ पर -1, फिर हमारा 13 माइनस 13 बराबर 0, फिर 14 माइनस 13 इक्वल टू 1 और 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। क्लियर है। इस तरह से आप देखिए, अब पहले हमको अगर हम d से x में अगर हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का टेबल 4 टाइम्स, 12 का टेबल 5 टाइम्स, 13 का टेबल 7 टाइम्स, 14 का टेबल 9 टाइम्स, इस तरह से हमको पढ़ना पड़ता। अब हम लोग कितना आसान हो गया कि 4 5 जो फ्रीक्वेंसी हमारा है उसको 2 1 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो काफ़ी कैलकुलेशन करना ओनली में आसान हो जाता है। अब हमारा ये डी वैल्यू को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो एफ डी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। जैसे मल्टीप्लाई कीजिए 4 को 2 के -2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इंटू -2। क्लियर है। तो हमारा कितना आ गया वैल्यू, -8। उसी तरह से कीजिए, है ना। आपका 5 है, तो 5 इंटू -1 बराबर कितना आ गया हमारा, तो हमारा -5 आ गया। फिर यहाँ पर 7 है, 7 इंटू 0, तो हमारा क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर 9 है, तो 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 हमारा 9 ही रह गया। और हमारा 2 इंटू 2, क्लियर। तो हमारा वैल्यू आ गया 4। और फिर से वही बात है, ठीक है, कि माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ ऐड करना होगा। तो माइनस को एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा 8 और 5 ऐड करके आपका 13 हो जा रहा है, तो -13 हो गया। और प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू आपका 13 आ जा रहा है। क्लियर है। अगर हम सम की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा हमारा एफ डी, सिग्मा एफ डी बराबर हमारा वैल्यू माइनस और प्लस करके -13 और +13 करने के बाद वैल्यू हमारा 0 हो जा रहा है। क्लियर है। तो अब इसको हम लोग ऐड फार्मूला पे यूज करें शॉर्टकट मेथड का। ध्यान देंगे, शॉर्टकट मेथड से अगर हम फार्मूला का यूज करें तो यहाँ पर जो वैल्यू आया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, जैसा हमको ध्यान में है फार्मूला, है ना। अब इस वैल्यू पे इस पे पुट कर दीजिए। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है, 13, तो 13 हो गया, प्लस हमारा एफ डी का वैल्यू कितना है, 0, और सिग्मा एफ, है ना, ये इसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 27। अब यहाँ पर 27 रख दीजिए। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर वो संख्या 0 हो जाती है, ये हम सभी को अच्छे से पता है। क्लियर है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या आ गया, 13 ही हमारा वैल्यू कहलाएगा। अब यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड का यूज करके सॉल्व करके देखें कि डायरेक्ट मेथड से इसका वैल्यू क्या आ रहा है। ध्यान देंगे। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मीन इक्वल टू हमारा होगा सिग्मा एफ डी, सॉरी सिग्मा एफ डी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स का प्रयोग करेंगे। सिग्मा
एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब ध्यान देंगे हमने ऊपर में एफ एक्स का फाइंड आउट वैल्यू नहीं किया है, तो सबसे पहले हमको एफ एक्स को फाइंड आउट करना होगा और देन इस पे वैल्यू पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को एफ एक्स को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स, तो एफ का वैल्यू है 4 और एक्स का वैल्यू है 11, तो 4 इंटू 11 करने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 44। फिर 12 इंटू 5 60, 13 इंटू 7 91, उसके बाद 14 इंटू 9 126 और 15 इंटू 2 हमारा 30। इन सब को हम लोग ऐड करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स और इसका टोटल वैल्यू हमारा हो जाएगा 351। क्लियर है? इस तरह से हम लोग टोटल वैल्यू को ऐड कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना है, तो 351 और सिग्मा एफ का वैल्यू हमारा 27। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि हमारा या तो हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करें या हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करें। दोनों मेथड से हमारा मीन का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, तो 13 है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों सीरीज में देख लिए कि शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा बचा है कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज जैसा हम ऊपर में बोले थे आप लोग को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज से हम लोग तीनों मेथड में सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो शॉर्टकट से पहले स्टार्ट करते हैं उसको, कंटिन्यूअस सीरीज को। आई तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सीरीज में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को लेंगे। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें वैल्यू हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट 40 से 50। साथ में हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू हमारा है, मान लेते हैं 5, 8, 7, 10 और 20। इस तरह से हमारा ये वैल्यू टोटल हो गया फ्रीक्वेंसी का। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो मिड वैल्यू के लिए एम भी मिड वैल्यू है ना, मिड वैल्यू का हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाई अगर 2 कर दीजिएगा तो आपका मिड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? अपर वैल्यू कहने का मतलब 10 और लोअर वैल्यू कहने का मतलब 0। क्लियर? तो 10 प्लस 0 ऐड कर देते हैं आप लोग तो उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाता है। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ गया 5, उसके बाद हमारा 15, 25, 35 और 45। अब ये वैल्यू कैसे आया उसको समझ लेते हैं। तो सारे वैल्यू में आप ऐड करते देख चेक कर लीजिए। 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15, सही है। 20 प्लस 30 50 प्लस डिवाइडेड बाई 2 25, उसके बाद 30 प्लस 40 70 और डिवाइडेड बाई 2 35 और 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2 45। क्लियर है? इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू देख लिए। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड है ना, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन, इसी में तीनों को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एफ, ये हमारा वैल्यू क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। ठीक है, मिड वैल्यू से जो हमारा वैल्यू आया इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स डायरेक्ट मेथड के लिए
सबसे पहले हम एफ एक्स को निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स वैल्यू देखते हैं कैसे है ना, टोटल कैलकुलेशन। इसको ऐड करने पे 5 × 5 25, 15 × 8 120, 7 × 25 175, उसके बाद 10 × 35 हमारा 350 और 20 × 45 हमारा 900। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स हमारा वैल्यू आ जाएगा 1570। क्लियर है? तो इससे हम लोग सॉल्व करके पहले देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम लोग मीन को अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। क्लियर है? तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमारा कितना है 1570 डिवाइडेड बाई 50। यहाँ पर हम लोग सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 50। अब इसको हम 150 सॉरी 70 को अगर हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 31.4। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट मेथड से इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड का यूज करके सेकंड मेथड से इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर इसको d को निकालना होगा शॉर्टकट मेथड के लिए, और d बराबर हम लोग क्या मानेंगे x माइनस ए। ठीक है? अब यहाँ पर x जो a मानना है, a किस में से एज्यूम करेंगे, तो जो हमारा मिड वैल्यू होगा है ना, जो हमारा मिड वैल्यू होगा इसमें से हम लोग को किसी एक वैल्यू को a मानकर चलना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 25 को a मान ले रहे हैं। क्लियर? चलिए ओके। अब देन वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो x माइनस ए, एक्स हमारा क्या हो गया 5, तो 5 में से 25 को आप माइनस कर दीजिए, हमारा आ जाएगा वैल्यू -20। फिर 15 में से अगर 25 को माइनस कीजिएगा तो वैल्यू आएगा -10। फिर आप 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो 0, और 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो वैल्यू 10, और उसी तरह 45 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारा 20। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना होगा, एफ डी निकालना होगा। तो एफ डी निकालिए। तो एफ डी मतलब क्या हो गया कि मुझे फ्रीक्वेंसी और ये जो डी वैल्यू है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 × 20 क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग एफ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × -20 -100, फिर 8 × -10 इक्वल टू -80, उसके बाद 7 × 0 0,
10 इंटू 10 100 और 20 इंटू 20 400। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको सम करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा सिग्मा एफ टी इक्वल टू 320। क्लियर है? ये हमारा एफ डी वैल्यू आ गया। अब इसका हम लोग यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, शॉर्टकट मेथड से देखेंगे हम लोग। तो शॉर्टकट मेथड में हम जैसे आपको फॉर्मूला भी सिखाए थे कि मीन इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो ए का वैल्यू हम लोग कितना लेके चले हैं 25, तो यहाँ 25 को ऐड कर देंगे प्लस सिग्मा एफ टी कितना है हमारा 320, 320 डिवाइडेड बाई 50। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर वैल्यू लिखें इसका तो क्या आएगा 25 प्लस 6.4। अगर आप 320 को 50 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6.4। अब 25 और 6.4 को अगर हम ऐड करें तो हमारा फिर से वैल्यू 31.4 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, हमारा डायरेक्ट मेथड का यूज करने के बाद और हमारा शॉर्टकट मेथड से यूज करने के बाद दोनों का वैल्यू सिमिलर आ रहा है। अब नया जो मुझे यहाँ पर सीखना है वो हमारा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है? तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर में ही हम लोग स्टेप डेविएशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करना होगा, मुझे डी डैश को फाइंड आउट करना होगा। डी डैश का मतलब होता है, हम यहाँ पर अलग सेट में आपको करके दिखा दे रहे हैं। डी डैश का मतलब होता है, ठीक है, कि x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। क्लियर है? या हम चाहें तो हम यहाँ पर डी ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ठीक है, मतलब x माइनस ए का वैल्यू निकाल रखे हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी बटा आई भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ डी बटा आई कर लेते हैं। क्लियर है? तो हम आई का मतलब यहाँ पर हमारा इन दोनों के बीच का गैपिंग से है। ठीक है, क्लास इंटरवल के बीच में जो गैपिंग है 10 का इंटरवल है ना हमारा, उससे वैल्यू है। तो इन दोनों का हम कैसे निकाल सकते हैं आई का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, हम अगर 10 माइनस 0 कीजिए, 20 माइनस 10 कीजिए, 30 माइनस 20 कीजिए या 40 माइनस 30 कीजिए, सब में वैल्यू हमारा आई का सिमिलर आएगा, 10 ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 10 से हमको डिवाइड कर देना होगा डी के वैल्यू में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -2 -1 0 1 और 2। क्लियर? अब हमको एफ डी निकालना होगा, तो एफ डी यहाँ पर कर देते हैं एफ डी डैश। अब फ्रीक्वेंसी से हम क्या करेंगे, डी डैश को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू -10 -8 0 10 और लास्ट 40। इन सब को सम करेंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगा सिग्मा एफ डी बराबर 32। क्लियर है? अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग मीन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो मीन को फाइंड आउट करने में फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। आई क्योंकि हमने आई से डिवाइड किया तो इसीलिए उसका इन्वर्स हम लोग आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ए का वैल्यू हमारा कितना है हम लोग पर चेक कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू हम लोग कितना लेके चल रहे हैं 25 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 25 प्लस सिग्मा एफ टी डैश का वैल्यू हमारा कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे 32 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ हमारा क्या है,
तो सिग्मा एफ हमारा 50 है, और इनटू हमारा क्या हो जाएगा आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू हमारा है 10। क्लियर है? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, प्लस ये 5 से जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, और 32 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6.4। फिर से हम यहाँ पर 25 प्लस 6.4 को ऐड कर देंगे, 25 और 6.4 के वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 31. आप नोटिस करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू हमारा 31.4 है, और ऊपर में भी हमारा 31.4 और 31.4 दोनों मेथड में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को लेकर, है ना, अब आप लोग इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का, है ना, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में ऊपर में ध्यान देंगे हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक। तो हम लोग आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल मेथड में शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड को सीख चुके हैं, डिस्क्रीट में भी शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड को सीख चुके हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज के जो डाटा होंगे उसमें डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन तीनों मेथड को सीख चुके हैं। इस तरह से हम लोग मीन को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? अब इसमें हम लोग एक चीज़ छूट रहा है हमारा, वो है स्टेप्स लिखना। ठीक है? तो स्टेप्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग स्टेप्स पे पूरा चर्चा करेंगे कि किसी भी सीरीज में स्टेप्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है? उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम कर रहे हैं उसी को हम लोग लिखते जाना होता है। क्लियर है? तो हम इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जो भी रहेगा उसको कवर कर लेंगे। हमारा यहाँ तक मेन कवर हो चुका है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम फिर सीखेंगे, ठीक है, कि मीडियन और मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले, मीडियन और मोड को तक पहुंचने से पहले हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन सीखेंगे। कन्वर्जन में क्या है कि जैसे डाटा अगर अलग अलग फॉर्म में डाटा दिया हुआ है ना, जैसे लेस देन के फॉर्म में, मोर देन के फॉर्म में, तो उससे हम लोग कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में डाटा को कन्वर्ट करते हैं, इस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम क्लास अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।